नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हमने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश का इतिहास का कुछ पार्ट कवर किया था, पूरा पाषाण कालीन स्थल के अंतर्गत। तो पूरा पाषाण कालीन में ऐसे स्थल हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे पीएससी प्री हो या फिर मेंस हो या फिर मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में देखने को मिलेगी। तो हमने हथनौरा के बारे में पढ़ चुका था। आज के लेक्चर में हम भीमबेटका को पढ़ेंगे, भोथरा को पढ़ेंगे और पिपरिया महादेव को, भेड़ाघाट, इन सभी स्थलों का आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहें। हमारी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ हमारी बहुत स्लो आती है, तो आप लोग मैनेज करेंगे। भीमबेटका सिर्फ प्री के लिए आवश्यक नहीं है, आप मेंस के यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट हम निकाल कर यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें प्री मेंस दोनों को कवर करेंगे और साथ ही हर एक एग्जाम को ये लाभ मिलने वाला है। सभी लोग जुड़ जाएं। भीमबेटका से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भीमबेटका सबसे पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका भारत की सबसे प्राचीन गुफा समूह है और इसका प्रमाण जो कि पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, इन तीनों काल से हमें जानकारी मिलती है और यहाँ से मानव के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन की अब्दुल्लागंज में स्थित है। इसकी खोज 1957 में श्री विष्णुधर वाकड़कर महोदय द्वारा किया गया है। हम भीमबेटका की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। भीमबेटका की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि विश्व भर में यह विख्यात है। यहाँ से 500 से अधिक गुफाएं मिली हैं जो कि यह विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। इसके बाद यह गुफाएं विश्व भर में अपनी शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में शिकार, नृत्य, मनोरंजन आदि के चित्र मिले हैं। कौन कौन से चित्र हैं इसमें? घोड़े, हाथी, हिरण, नृत्य आदि के चित्र देखने को मिलेंगे। भीमबेटका के चित्र में 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सर्वाधिक लाल एवं भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। 2003 में यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इन सभी फैक्ट को आप मेंस में अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम भोथरा को देखेंगे। तो भोथरा यह पूरा पाषाण कालीन स्थल जो कि नरसिंहपुर जिले के स्थित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यह पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए जो कि मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन पाषाण कालीन औजार माना जाता है भोथरा को। इसके बाद महादेव पिपरिया जाते हैं। पिपरिया महादेव यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यहाँ से एस.डी. सांकलिया एवं सुपेकर महोदय द्वारा 860 पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। ये स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं। जितने भी स्थल हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं तो अच्छे से सभी लोग याद करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम भेड़ाघाट को देख लेते हैं।
भेड़ाघाट बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित है, यहाँ से पाषाणकालीन स्थल पाए जाते हैं। बेलिथ पर्व यह फलक का साक्ष्य मिलता है। बेलिथ पर्व उसे कहते हैं जब पत्थर जल प्रक्रिया द्वारा इसके किनारे घिस जाते हैं, उसे हम बेलिथ पर्व कहते हैं। बेलिथ पर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ऊपर नर्मदा नदी है, नीचे भेड़ाघाट, अब इसी के किनारे जो कि ये पत्थर रूपी है, इनके जल द्वारा घिसने की प्रक्रिया को हम बेलिथ कहते हैं। यहाँ की जो घिसाव होती है उसे ही हम बेलिथ या फलक कहते हैं। भेड़ाघाट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो रही पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, जिसे हम मीसोलिथिक साइट कहते हैं। इस काल में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा। पूरा पाषाण काल में वहाँ पर औजार बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, मनुष्य को नॉलेज होता गया, वे शिकार करने की औजारों को छोटा और धारदार नुकीला टाइप का बनाने लगा। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। इस काल में छोटे छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल में फ्लिंट, क्वार्टजाइट व जैस्पर नामक पत्थरों से औजार बनाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख औजार हैं, एक तो बेदनी है, खुरचनी और नोक है। बेदनी तो बेदनी वाली खुरचनी यानी घुमावदार ऐसी औजार बनाई जाती हैं, जिससे छोटी सी औजार जो कि शिकार के दौरान वे पशुओं को आसानी से शिकार कर सकते हैं। इस काल में मानव द्वारा पशुपालन प्रारंभ किया गया। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। इससे पहले पशु जो मानव था, वो उनका जीवन अस्थायी रूप से भटकता हुआ उनका केवल खाद्य संग्रह और शिकार करना था। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत यहाँ पर मनुष्य ने स्थायी जीवन रखा और पशुपालन प्रारंभ किया। इसका साक्ष्य देखो तो आदमगढ़ यानी मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होता है, और इसका दूसरा प्रमाण है बागौर राजस्थान से मिलता है। आदमगढ़ की खोज 1922 में एडी में मनोरंजन घोष के द्वारा की गई है। मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो कि आर.बी. जोशी द्वारा 1964 में लगभग 25,000 लघु औजारों की खोज की गई है। आदिमानव के हथियारों का कारखाना भी यहीं से मिला है। यहाँ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य भी मिला है आदमगढ़ से, और यहाँ से मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानव ने सबसे पहला जानवर पालतू किससे बनाया? कुत्ता को बनाया है। आदमगढ़ की गुफाओं से कुछ इम्पोर्टेंट है। वन देवी के चित्र व जिराफ का चित्र का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। यहाँ से तीनों काल के चित्रण है। मध्य पाषाण काल यह सबसे पुराना है। आदमगढ़ हमारा मध्य प्रदेश का साइट है। इसके बाद नवपाषाण काल, यह बुर्ज़होम कश्मीर के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता या रोपड़ पंजाब के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों स्थलों से मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बाकी गुफाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह बघनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन से लेकर के नव पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद पचमढ़ी है।
पचमढ़ी जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन 2 जलाशय मिलते हैं। एक तो जम्बू द्वीप जो कि ये हमारे पुराण में स्थित है, एक डेरोबी द्वीप है। इसके बाद हम देख लेते हैं जबलपुर। जबलपुर जो कि शिमला पहाड़ी से मध्य पाषाणकालीन हथियार प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका यहाँ से भी मध्य पाषाणकालीन औजार मिले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर रहेंगे तभी ही आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।